अस्सलाम वालेकुम। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं हल्के के लिए अपना एक अफसाना इनकलाब पेश कर रही हूँ। आज फिर शायद किसी वज़ीर, बड़े लीडर, पीरो मुर्शिद, सियासी रहनुमा या किसी इनकलाबी या अदबी तंजीम के जलसे का एहतमाम था। सारे गांव में हलचल थी। बावर्चियों को ऑर्डर दिया जा चुका था। शामियाने, लाउड स्पीकर, दरियाँ, चांदनियाँ, कुर्सियाँ, स्टेज, बड़े बड़े कदावर पैनाफ्लेक्स तैयार करवाए जा रहे थे। फोटोग्राफर, टीवी चैनल, प्रेस के लोग प्रोग्राम की कवरेज को तैयार थे। गेस्ट हाउस में मेहमानों को ठहराने का इंतज़ाम हो चुका था। मोहम्मद फ़कीर शाह भी इन्हीं मेहमानों में शामिल था। जैसे ही मेहमानों के वफूद की गाड़ियां, कोस्टर्स और कारें गांव में दाखिल हुई, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मोतबर वडेरों, जागीरदारों और गांव के उमरा ने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। सब मेहमानों को डीसी हाउस और कई बड़े बंगलों में ठहरा दिया गया। फ़कीर शाह हैरत से इस जंगल में मंगल के समा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। लगता ही नहीं था कि वो किसी पसमानदा गाँव में है, जहाँ भूख मिटाने के लिए इंसान खुद को वडेरों के पास गिरवी रखाता है, जहाँ हर रात किसी न किसी की बेटी, बीवी, बहन वडेरे के बिस्तर की जीनत बनती है, जहाँ साल भर की फसल उगाने और काटने वाला किसान मेहनत कश खुद गंदम के दाने के लिए तरसता रहता है, जहाँ दिन रात 5 नमाजें पढ़ने और हक़ूक़ुल इबाद अदा करने के बावजूद गरीब भूख और बीमारी से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाता है। फ़कीर शाह जिस गेस्ट हाउस में अपने वफूद के साथ ठहरा था वो तो निहायत आलीशान था। जनरेटर, बड़े बड़े टीवी स्क्रीन, फ़ोन, कर्टेन, कारपेट, उम्दा फर्नीचर, फानूस, मखमली बिछोने, नहाने के बाथटब, आला किस्म की क्रॉकरी, म्यूज़िक और फिर खिदमतगारों की लाइन। वो अपने ख्यालात में गुम था कि गाड़ी डीसी हाउस के सामने रुक चुकी थी। उसकी आंखें चुनियाने लगीं। बत्तियों की कतार अंदर कतार। रात के अंधेरे में दिन का गुमान होता था। कौन कहता है मुल्क में बिजली की पैदावार में कमी है? यहाँ तो रोशनियों के कुमकुमे ने रात को क़ै नूर बना रखा था। दरख्तों, पौधों, फलों, फूलों से भरा कई हज़ार गज का लॉन और वहाँ दरियों और सफ़ेद चांदनियों का फर्श। रात को मुशायरे और मौसीक़ी का इंतज़ाम था। ख़ास मेहमानों को डीसी हाउस के कमरों में के अंदर ले जाया जा चुका था। फ़कीर शाह भी अपने अफसरान के साथ अंदर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और फिर सब मेहमानों की तवाज़ा गैर मुल्की शराब से कराई गई। फ़कीर शाह का जी चाहा कि उस बदबूदार कमरे से बाहर निकल कर भागे, लेकिन तजस्सुस और डेकोरम ने उसके कदमों को जकड़ लिया। नीमुरिया लिबास में चंद खूबसूरत लड़कियां गिलास में शराब उंडेल कर मेहमानों को पेश करती रहीं। फ़कीर मोहम्मद ने भी खामोशी से अपना गिलास उठा लिया और धीरे धीरे से चुस्की लेकर पीता रहा, लेकिन उसका जहन गुस्से और नफ़रत की आग से भभक रहा था। फिर शायद इसी गुस्से और नफ़रत की आग को ठंडा करने के लिए वो आधी से ज़्यादा बोतल अपने अंदर उंडेल चुका था। कुछ देर के बाद सबके सब कमरों से बाहर निकल आए। मुशायरे का दौर शुरू हुआ। गैर मुल्की शराब का नशा और शबाब का आसरा हो तो मुशायरे का हुस्न दुबाला हो जाता है। वाह वाह की घनगरज में मुशायरा ख़त्म हुआ और मौसीक़ी का दौर शुरू हुआ। फ़कीर मोहम्मद शाह ने घड़ी देखी। रात निफ से ज़्यादा ढल चुकी थी। थकावट और नींद से उसका बुरा हाल था। वो यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन ये उसके अख्तियार में कहाँ था। अल्लाह अल्लाह करके महफिल ख़त्म हुई। दूसरे दिन मुंदबिन का जलसा था। बड़ी बड़ी धुआंधार तकरीरें हुईं। इंसान की फितरी आज़ादी, सूबाई खुद मुख्तारी, समाजी बराबरी, इंसानी हकूक़ तस्लीम करने की बातें, समाज को बदलने, नया माशरती ढांचा तश्कील देने, गुर्बत, इफलास, सरमायादाराना, जागीरदाराना माशी व इक़्तिसादी निज़ाम बदलने के लिए जद्दोजहद के बुलंद बांग दावे, इस्तिसाली बालादस्त तबके और गैर मुल्की ताकतों के सामने न झुकने के अहद, औरत की मसावी हैसियत और आबरूमाना ज़िंदगी की ज़मानत, उन्हें ग़ुलामी और महकूमियत से निजात दिलाने और रसूम और रिवाज की फजूल जकड़बंदियों से रिहाई दिलाने के दावे, मुलाजमतों में औरतों के लिए खुसूसी कोटे मख्तस करने के अज़्म, मेहनत का शहारी मजदूर तबके को बराबरी और इज़्ज़त की ज़िंदगी देने की ख्वाहिश का इजहार, तरक्की और आज़ादी की तंजीमों की सरपरस्ती के फैसले, इजहार तरक्की और आज़ादी की तंजीमों की सरपरस्ती के फैसले। तकरीरें होती रहीं, इंकलाब इंकलाब के नारे लगते रहे, तालियां बजती रहीं, तस्वीरें बनती रहीं,
टी वी चैनल के नुमाइंदे खुसूसी इंटरव्यू लेते रहे। जलसा खत्म हुआ। कड़कती धूप में गधा-गाड़ी पर खाने की 4 देगें लदी हुई थीं। किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं था। कुछ बावर्ची, उनके बीवी बच्चे खाना बहिफाजत पहुंचाने के लिए गधा-गाड़ियों के साथ आए थे। जून जुलाई की तपती दोपहर में वो नंगे पैर फटे पुराने बोसीदा लिबास में शामियानों से लगे खड़े थे। जलसा खत्म होते ही गांव के अफराज़दा भूख से बिलखते हुए लोग शामियाने के बाहर जमा हो गए। कुछ ने हाथ फैलाकर बाकायदा खाना मांगना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उन्हें मुंदबिन से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और वो मिट्टी में अटे नंगे पैर फटे लबादों में जिस्मों को छुपाए अपने वोटों से इन्हें तख्ते शाही का मुख्तार बनाने वाले अच्छे खाने और रोटी के चंद टुकड़ों के लिए धुतकारें और नफरत अंगेज जुमले सुनकर भी ऐसे मुतमईन थे जैसे ये उनका हक है। फकीर शाह अभी तक अपने ख्यालात में उलझा हुआ था कि कार एक झटके से रुकी और वो सब अपने अपने कमरों में पहुंचा दिए गए। रात को शराब का दौर चला और चंद खूबसूरत लड़कियों का शबाब मधोश बनाने के लिए अपना रंग जमाने लगा। कुछ परमिट, कुछ ज़मीनों के कागजात, कुछ ज़मीनों के हकूक़, कुछ प्रमोशन के कागजात की तकसीम पर दस्तखत हुए। फिर तमाम कब्रों की बत्तियां मध्यम कर दी गई, इतनी मध्यम कि एक दूसरे की शक्लें कोई पहचान ना पाए। किसी ने फ़कीर शाह को कांधे से हिलाया। अरे शाह जी, कौन सी लड़की चाहिए, हुक्म कीजिए, ये परियां मुंतज़िर हैं आपकी मर्जी की। फ़कीर शाह औरत की इस नीलामी पर शर्म से पानी पानी था, लेकिन वक्त और मसलहत का तकाजा था कि वो या तो इन सब के रंग में रंग जाए या इतनी मुश्किलों से पीर सूफी शाह की सिफारिश से मिलने वाली इस नौकरी को लात मार दे। नौकरी छूटने के ख्याल से ही फ़कीर शाह की कमर में सर्द बर्फ की एक लहर सी दौड़ गई। उसकी 2 गैर शादीशुदा बहनें, बेरोजगार भाई, बीमार लाचार बिस्तर से लगा बाप और उसकी नौकरी की खुशी में घर घर मिठाई तकसीम करने वाली सादा नेक परहेजगार माँ। अगर ये नौकरी छूट गई तो कल उसकी बहनें भी इसी तरह किसी औरतों के नीलाम घर में उसे मिलेंगी। फ़कीर शाह के रोंगटे खड़े हो गए। वो ये कभी बर्दाश्त न कर सकेगा। दूसरे सब वापसी की तैयारी कर रहे थे। फ़कीर शाह बहुत मुज़मिल और मुर्दा कदमों से चल रहा था। उसने मजबूरन जो भी किया उसकी ज़मीर ने उसे अब तक कबूल नहीं किया था। वो ना चाहते हुए भी उस कोमल से चेहरे के सहर से ना निकल सका था। गो के उसने दिल में अहद किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन मोहब्बत करने और शादी की से मोहलत ही कहाँ थी। अगले माह उसे किसी दूसरे इलाके में मंदोमीन की हैसियत से जाना था और ये तसलसल उसकी नौकरी का हिस्सा था। फ़कीर शाह का ज़मीर मलामत कर रहा था। जब उनके कोस्टर्स और कारें रवाना हुई तो उनके हमरा चंद बुर्कापोश लड़कियां भी थीं जिन्हें डीसी के हुक्म पर रहीम यार खान में उतारना था। रहीम यार खान का नाम सुन के फ़कीर मोहम्मद शाह चौंका। ये तो उसका अपना शहर है, ये लड़कियां कौन है? वो अपने ख्यालात में गुम घर में दाखिल हुआ। माँ ने दरवाज़ा खोला। फ़कीर शाह ठटका। सलमा कहाँ है? अक्सर वही उसके लिए दरवाज़ा खोलती थी। फ़कीर शाह ने परेशान होकर माँ से सलमा का पूछा तो वो बोली, अपने कमरे में है, अभी अभी काम से वापस आई है। तुम्हारी नौकरी तो ऐसी है कि महीनों न सैलरी का पता न तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है। आखिर फाकों और बेरोजगारी से तंग आकर सलमा ने नौकरी कर ली। फ़कीर शाह का सर चकराने लगा। वो मोहनी सी सूरत, वो मानूस सा चेहरा किसका था? कमरे के अंधेरे में वो उसे वाज़ेह तौर पर नहीं देख सका था। तो क्या वो सलमा थी? वो दौड़ता हुआ सलमा के कमरे की तरफ लपका। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दरवाज़ा तोड़ा तो सलमा पंखे से लटकी झूल रही थी और छोटी बहन फ़कीर शाह को फटी फटी आंखों से घूर रही थी। ये आज मैंने अफसाना हल्के में पेश किया है। इसका नाम है इनकलाब और ज़ैबुन से भी आपसे मुखातिब थी और जो भी है जैसा भी है आप लोग सब इस पर बातचीत कीजिए।